हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों देखो, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए हमसे क्या कहा गया है कि प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। ठीक है, हमें क्या बोला है कि जो ये छायांकित इस सर्कल में बच्चों जो भी छायांकित भाग है उसके लिए हमें भिन्न लिखना है। ठीक है बच्चों, क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं? अब क्या बोला हमसे कि क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं? तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, तुल्य का मतलब समझेंगे कि तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए तुल्य भिन्न का मतलब ये है कि देखिए बच्चों, जैसे इस सर्कल का जो अगर आप छायांकित भाग देखोगे, मतलब ये पूरा एक सर्कल है, इसमें दो पार्ट हैं। ठीक है, कितने पार्ट हैं कुल? 1 2, दो पार्ट हैं। तो हम दो पार्ट को कहाँ लिखेंगे? नीचे। ठीक है, और एक भाग जो है हमारा छायांकित है तो इसको हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब देखिए, अब हमारा जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला पार्ट जो है, इसमें हमारे कुल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 पार्ट हैं। हमने 4 नीचे लिख दिया। ठीक है, सॉरी, तो कुछ ज़्यादा ही पास में हो गया। ये 4 हमने नीचे लिख दिया। और कितने भाग छायांकित है? 1 2, दो भाग छायांकित हैं। तो अब इसको मुझे ऐसे संख्या से ऊपर नीचे दोनों गुणा करना है कि दोबारा गुणा या भाग करूं कि दोबारा 1/2 ही मेरा आंसर आ जाए। जैसे कि मान लीजिए ये 2/4 है मेरा छायांकित भाग, तो मैं इसको 2 से भाग करूंगी। ठीक है, किससे भाग करूंगी? 2 से भाग करूंगी। देखिए, तो 2 भाग में 2, 4 भाग में 2। ठीक है, तो वापस मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2 से 2 को मैंने भाग दिया तो कितना आ गया? 2 एकम 2, और 2 को 4 से भाग दिया। 2 से मैंने 4 को भाग दिया तो 2 दूनी 4। वापस मेरा आंसर कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो 1/2 यहाँ पर था और 1/2 यहाँ पर था। ठीक है, तो ये 1/2 और 1/2 दोनों आ गए, तो इसको हम बोलेंगे तुल्य भिन्न। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? तुल्य भिन्न। जैसे मान लीजिए मेरा 1/2 है, मैं ऊपर नीचे इसको उसी संख्या, जिस संख्या से मैं ऊपर गुणा करूँगी उसी संख्या से नीचे भी गुणा करूँगी। ठीक है, और वापस मेरा आंसर अगर इतना ही आ जाता है तो समझ लीजिए कि ये हमारा तुल्य भिन्न है। जैसे कि मान लीजिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। सॉरी, मैंने इसको बड़ा कर दिया। वाले 1 बटे में ये 2 था तो मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से मैंने क्या किया? गुणा कर दिया। ठीक है, तो 2 एकम 2 बटे में 2 दूनी 4। अब मैं इसको 2 से फिर दोबारा भाग करूँगी तो हमारा दोबारा आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 ही आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो दोबारा मेरा आंसर कितना आ गया? 1/2 आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों 2/4 है ना, वो 1/2 ही है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 2/4 है वो 1/2 ही है, 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों इसी को हम कहते हैं तुल्य भिन्न। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। ये तो मैंने आपको तुल्य भिन्न समझाया है कि जब हम ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा या भाग करते हैं और फिर हमारा वापस इतना ही आ जाता है तो उसको हम कहते हैं तुल्य भिन्न। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझते हैं। जैसे ये हमारे भिन्न है, ये सर्कल में बच्चों एक सर्कल है, इसमें 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो हमने ये 2 नीचे लिख लिया और इस 2 में से एक पार्ट जो है वो छायांकित है तो मैंने 1/2 इसका लिख लिया। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए। दूसरा वाला है बच्चों इसका, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देती हूँ।
1/2 हो गया इसका, ठीक है। इसका हो गया, यहाँ पे कुल 4 पार्ट है इसमें, और 2 भाग जो है छायांकित है, ठीक है। अब इसमें मुझे इसको भी मुझे 1/2 ही लाना है। 2/4 जो है मेरा 1/2 के बराबर है। तो देखो 1/2 कैसे आता है। अब मैं 2/4 को क्या करूँगी, ऊपर नीचे में क्या करूँगी बच्चे, 2 से भाग करूँगी, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो देखिए 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या है, 1/2 और 2/4 बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इससे कुल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। कितने पार्ट है, कुल पार्ट जो है हमारे इसके 6 हैं। कुल पार्ट कितने, 6 है। 6 में से कितने भाग छायांकित है, 1 2 3, 3 भाग। 3 भाग जो बच्चों है वो छायांकित है, ठीक है। अब बराबर में ऊपर नीचे हम देखिए इसको एक ही टेबल से भाग करेंगे। तो 3/6 है, तो इसको मैं 3 से भाग करूँगी, ठीक है। 3 से ऊपर भी किया और 3 से नीचे भी किया मैंने। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ पर भी 1/2 आ गया, ठीक है। अभी देखिए से समान आता जा रहा है, 1/2 1/2 1/2। अब यहाँ पर देखिए इसके कुल कितने पार्ट हैं ये गिनते हैं हम, 1 2 3 4 6 7 8। कुल पार्ट कितने हैं, 8। बटे में कितने भाग छायांकित है, 1 2 3 4। 4 भाग बच्चों यहाँ पर छायांकित है, ठीक है। अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया है। ये 4/8 है हमारा ना बच्चों। तो अब 4/8 को देखिए हम 4 से ही भाग करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों 4 से भाग किया। आज 4 एकम 4 बटे में 4 दूनी 8। तो यहाँ पर भी मेरा 1/2 आ रहा है ना। यहाँ पर भी बच्चों क्या है, 1/2 आ रहा है। तो ये सारी जो भिन्न है इसकी लास्ट में क्या है, 1/2 ही आया है। तो इसको हम बोलेंगे तुल्य भिन्न। इसको हम क्या बोलेंगे, तुल्य भिन्न। यह तुल्य भिन्न है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखिए 1/2 बराबर, 1/2 किसके बराबर है, 2/4 के, 2/4 के। और 2/4 किसके बराबर है, 3/6 के। और 3/6 किसके बराबर है, 4/8 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह तुल्य भिन्न है, ठीक है। ये तुल्य भिन्न है। समझ में आ गया बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। अब देखिए अब आप देखोगे बी पार्ट। इसका बी पार्ट हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। अभी पार्ट में पहले वाले में देखिए, पहले वाले में इसके कितने सर्कल हैं, इसमें एक बॉक्स में कितने सर्कल हैं, एक बॉक्स में यहाँ पर सर्कल जो है वो हैगा 1 2 3 4। तो 4 4 8 4 3 12 कितने हैं बच्चों, इसमें 12 सर्कल है, ठीक है। इसमें कितने हैं, 12 सर्कल हैं। तो हम पहले नीचे 12 लिखे देंगे, ठीक है। हमने नीचे कितना लिखा, 12। अब कितने भाग छायांकित है, 1 2 3 4। 4 भाग इसमें कितना है, 4 भाग क्या है, छायांकित है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे एक ही टेबल से भाग देंगे, 4 बटे में 12। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से ही भाग देंगे। तो देखिए 4 एकम 4 और 4 3 12। हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। इसका हमारा 1/3 आ गया। अब हम इस वाले इसका देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम इसका देखेंगे, इस बॉक्स का देखेंगे, 1 2 3 3 6 3 9। इसमें कितने हैं कुल सर्कल, हमारे इसमें 9 हैं, ठीक है। 1 2 3 भाग जो है वो छायांकित है। तो अब हम ऊपर नीचे इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे अब हम इसको
एक ही टेबल से भाग करेंगे, 3 से ही भाग करेंगे ऊपर नीचे। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 एकम 3, तो 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9। तो यहाँ पर भी हमारा 1/3 आ गया। इसका मतलब कि ये भिन्न तुल्य है ना बच्चों, ये भिन्न क्या है, तुल्य है। अब हम ये वाला करेंगे, इसका करेंगे। देखिए इसमें कुल, इस बॉक्स में कुल कितने सर्कल हैं, पहले हम उसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे 6 नीचे लिख लेंगे। कितने भाग छायांकित है, 1 2, जो 2 सर्कल है वो छायांकित है। तो सबसे पहले हम 2/6 में क्या करेंगे, भाग देंगे एक ही टेबल से, मीन्स की 2 से, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 तिये 6, यहाँ भी 1/3 आ गया। अब तक तो चलिए 1/3 आ रहा है, इसका मतलब कि अब तक जो भिन्न है वो तुल्य भिन्न है हमारी, ठीक है। अब हम एक और देखते हैं, ये क्या है, 1 2 3। इस बॉक्स में हमारे 3 सर्कल हैं। तो हमने क्या किया, एक जो सर्कल है वो छायांकित है ना, तो 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। अब बराबर में हम 1/3 है बच्चों, तो हम इसको क्या 1/3 ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें 1 का भाग जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1 का भाग जाएगा, तो 1/3 हमने लिख दिया, ठीक है। जिसमें किसी का भाग नहीं जाता उसमें 1 का भाग जाता है। 1/3 हो गया ये हमारा। अब हमारा देखिए अब तक तो 1/3 आ रहा है, तो ये हमारे जो भिन्न है वो तुल्य हैं। अब हम इस बॉक्स को करेंगे। इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 15, कुल कितने हैं सर्कल, 15 है एक बॉक्स में। कितने भाग छायांकित है, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग जो हैं वो छायांकित हैं। तो अब इसमें देखो बच्चों, इसमें हम किसका भाग देंगे, किस टेबल में ये दोनों आते हैं। तो ये जो दोनों आते हैं ना वो 3 के टेबल में आते हैं, तो हम दोनों को ही ऊपर नीचे 6/15 को हम 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो देखिए यहाँ पर जो आके हमारा भिन्न है वो अलग हो गया। यहाँ पे 1/3 नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गया, 2/5 आ गया, है ना। यहाँ पे हमारा क्या आ गया बच्चों, 2/5 आ गया। तो अगर एक भी भिन्न अलग हो जाती है तो वो हमारी भिन्न तुल्य नहीं होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये भिन्न तुल्य नहीं है, क्योंकि ये हमारा 1/3 नहीं आया, ये अलग आ गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4/12, यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे कि 4/12 बराबर है किसके, 2/6 के, है ना। 4/बराबर है 3/9 के, 3/9 के, और 3/9 बराबर है 2/6 के, 2/6 के, और 2/6 बराबर है 1/3 के, 1/3 के, और 1/3 बराबर नहीं है, 1/3 बराबर नहीं है किसके, 6/15 लिख दो आप, या 2/5 लिख दो, ठीक है। 1/3 बराबर नहीं है किसके, 2/5 के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारा, एक भिन्न आ गया हमारा, बराबर नहीं है। मैंने यहाँ पे 6/15 लिख देती हूँ बच्चों, ताकि आप कंफ्यूज मत हो ना। मैंने अभी 6/15 सबका मैंने आगे वाला लिखा है कि 4/12 3/9 2/6 1/3, तो मैंने इसका भी 6/15 लिख दिया। 4/12 बराबर है 3/9 के, 3/9 बराबर है 2/6 के, 2/6 बराबर है 1/3 के, और 1/3 बराबर नहीं है 6/15 के। तो ये भिन्न जो है हम लिखेंगे तुल्य भिन्न नहीं है, यह तुल्य भिन्न नहीं है, ठीक है।
इस आंसर को हमने लिख दिया नीचे कि यह तुल्यबीन नहीं है। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत थोड़ा सा हौच-पौच हो गया बच्चों इसमें, फिर भी आप अगर स्टॉप कर कर के वीडियो को समझेंगे, लिखा हुआ समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक।